क्या आपने कभी कल्पना किया है कि अगर एक दिन आकाश अंधकार से ढक जाए, सूरज और चांद दोनों गायब हो जाए, नदियां सूख जाएं, खेत बंजर हो जाएं और इंसान अपनी ही भूख मिटाने के लिए अपने ही भाई का मांस खाने लगे, तो दुनिया का हाल कैसा होगा। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा दृश्य कलयुग के अंतिम पड़ाव पर दिखाई देगा। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि देवता तक कांप उठेंगे। लेकिन इसी अंधकार के बीच प्रकट होंगे दो दिव्य योद्धा, एक ओर विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि और दूसरी ओर वही गणेश जी, जिन्हें हम अब तक मोदक प्रेमी और भोले भाले और विघ्नहर्ता के रूप में जानते आए हैं। जी हाँ, यही गणेश जी धारण करेंगे अपना सबसे भयानक रूप, धूमकेतु अवतार। उनका स्वरूप होगा अग्नि और धुएं से लिपटा हुआ। वे नीले घोड़े पर सवार होंगे और उनकी आंखों से निकलेगी ज्वालामुखी जैसी ज्वालाएं। यही गणेश जी का उस असुर कली का नाश करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो दिया होगा। लेकिन सवाल यह है, गणेश जी का असली सिर कहाँ है? क्यों उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है? क्यों उन्हें विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों कहा जाता है? और आखिर उनका वह कौन सा तांत्रिक स्वरूप है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की यात्रा आपके विश्वास की नींव तक हिला सकती है। गणेश जी केवल मोदक प्रिय और चूहे पर सवार करने वाले नहीं हैं, वे भयंकर योद्धा भी रहे हैं। एक बार अनलासुर नामक असुर प्रकट हुआ, जिसकी आंखों और मुंह से आग की ज्वालाएं निकलती थी। देवता भयभीत हो गए। गणेश जी ने विराट रूप धारण कर उसे निगल लिया, लेकिन जैसे ही असुर उनके भीतर पहुंचा, उनका पूरा शरीर आग से जलने लगा। देवताओं ने उपाय खोजा और गणेश जी को अर्पित की दुर्वा घास। उसी क्षण उनकी पीड़ा समाप्त हुई। यही कारण है कि आज भी गणेश जी की पूजा दुर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि दुर्वा घास में शीतल और औषधीय तत्व होते हैं, जो पेट की जलन और सूजन को शांत करते हैं। यानी हजारों साल पुरानी कथा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान का प्रमाण भी है। गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी अद्भुत कथाएं मिलती हैं। पहली कथा यह है कि जब परशुराम कैलाश पर शिव जी से मिलने आए, तब गणेश जी ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर परशुराम ने अपने फरसे से वार किया। गणेश जी ने वार अपने दांत पर ले लिया और उनका एक दांत टूट गया। दूसरी कथा यह कहते हैं लोग, जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखवा रहे थे, तब कलम टूटने पर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर कलम बना लिया और संपूर्ण महाभारत लिख डाली। यही टूटा हुआ दांत त्याग और ज्ञान का प्रतीक है। गणेश जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, लेकिन तुलसी देवी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने मना कर दिया, तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। क्रोधित गणेश जी ने भी तुलसी को प्रतिश्राप दिया कि तुम मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं की जाओगी। तभी से गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। बाद में उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। बंगाल में आज भी एक परंपरा है कि दुर्वा पूजा के समय केले के पेड़ से गणेश जी का विवाह कराया जाता है। हम सब उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होती है। लेकिन वे विघ्नकर्ता भी हैं। जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है, अधर्म या पाप की ओर बढ़ता है, तो वही गणेश उसके रास्ते में रुकावटें करते हैं। यानी जीवन की हर बाधा शायद बदकिस्मती नहीं, बल्कि गणेश जी का संकेत भी हो सकती है। गणेश जी का एक ऐसा रूप भी है जिसे आम लोग नहीं जानते, उच्चिष्ट गणपति। इस रूप में वे काम, वासना और भोग से जुड़े हुए दिखते हैं। तांत्रिक साधक उन्हें भोग और मोक्ष दोनों का प्रतीक मानते हैं। उनकी मूर्तियां उन्हें स्त्री के साथ गहन आलिंगन में दिखाती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में भोग और मोक्ष विरोधी नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के 2 पड़ाव हैं। तो मित्रों, गणेश जी सिर्फ भोले भाले देवता ही नहीं, वे योद्धा भी हैं, तांत्रिक भी और भविष्य में प्रकट होने वाले धूमकेतु भी। उनके रहस्य साधारण कहानियां नहीं, बल्कि मानव जीवन और ब्रह्मांड के गहरे सत्य हैं। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा की मूर्ति देखें, तो
याद रखिए कि वही मासूम मुस्कुराते गणेश एक दिन धूमकेतु अवतार बनकर इस दुनिया को अधर्म से मुक्त करेंगे। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।